Good evening all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो लास्ट सेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। 8 से करना है अपने को। 8, 9, 10, 10 8वां 9वां 10वां 3 क्वेश्चन करना है। 8वां शायद कल कोई पूछ रहा था ना। 8वां पूछ रहा था कोई, नहीं 9वां पूछ रहे थे। चलो तो एनीवेज तीनों को देख लो। चलो तो 8 क्वेश्चन देखो। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है एंड इक्वल टू आरएचएस पार्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10a प्लस कॉट ए। तो लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। दिस इज अवर एलएचएस पार्ट। ठीक है, तो क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम पहले होल स्क्वायर को सॉल्व कर लें और बाद में कोसेक ए को 1 बाय साइन ए लिखें। दूसरा ऑप्शन है कि पहले हम 1 बाय साइन ए लिख दें और बाद में होल स्क्वायर को सॉल्व करें। दोनों में है, दोनों में ही ज्यादा मतलब बराबर की मेहनत है, कैसे भी कर सकते हैं। तो बोलो पहले हम होल स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो साइन ए का होल स्क्वायर कोसेक ए का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab भी तो करेंगे। तो 2 साइन ए कोसेक ए। अब इस लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है। साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1। क्यों? साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। और जब अपन दो नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को गुणा करें जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो, जैसे 5 और 1/5 को गुणा करें, जैसे 7 और 1/7 को गुणा करें, सबका आंसर 1 आएगा। तो दो ऐसे नंबर्स को आपस में गुणा करते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो, तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है 1। और फर्दर अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में हम कोसेक ए को क्या लिख देंगे 1 बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन ए से साइन ए से साइन ए से कट के वापस 1 आ जाएगा। वैसे भी 1 आ रहा है, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो ये तो अभी एक ब्रैकेट सोल्व किया है ओनली। प्लस से बीच में, मतलब ये एक ब्रैकेट के एक्सपेंडेड फॉर्म है। दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, कॉस ए का होल स्क्वायर बोलो कॉस स्क्वायर ए, देन सेक ए की बोलो सेक स्क्वायर ए, एंड देन 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, ये जो वाईफाई वाला स्विच था पहले से ही ऑफ था या आप में से बच्चे में से किसी ने गलती से किया? पहले से ही ऑफ था, ठीक है ओके। नहीं, अगर किसी को ऐसा लगा कि उसको बंद कर दें तो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर मारपीट कर लें, ऐसा तो नहीं है ना किसी के माइंड में? तो अगर ऐसा किसी ने सोचा है तो बेवकूफ है, क्योंकि वो केवल वाईफाई ऑफ हुआ है, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना। ओके आओ, चलिए आइए। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है, ये जो हम जिक्र कर ही रहे थे। और कॉस ए और सेक ए भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, बोलो नहीं होते क्या? होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट भी 1, इनका प्रोडक्ट भी 1, इनका प्रोडक्ट भी 1। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। और देखो इन दोनों का सम भी 1, इन दोनों का सम भी 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, नहीं होता है? तो कितने 1 मिल गए? एक 1 यहां से मिला, और ये 2 इंटू 1 2 हो गया है एक्चुअली, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरा जो पार्ट है वो 2 बन गया, चेक करो। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये पूरा पार्ट मिलके क्या बन गया 2, और ये पूरा पार्ट भी मिलके क्या बन गया 2। समझ आया क्या? अब चाहे से आप इसको 2-3 स्टेप्स में करो और चाहे से आप एक स्टेप में करो। समझ गए? सो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये भी 1 होता है। 5 हो गए कुल। 5 के अलावा अब क्या बचा? अब ये बचा और ये बचा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है, बोलो आगे, प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में आरएचएस ये भी दिखाई दे सकता है कि यही आरएचएस हो, पर इस बार नहीं है। इस बार क्या है चेक करो। इस बार जो आरएचएस है इस क्वेश्चन में वो tan और cot है। क्या है? tan और cot। हमारे पास क्या है कोसेक और सेक। तो कोसेक को cot में बदला जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटी, और सेक को tan में बदला जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटी। बदल दें तो tan और cot में चले जाएंगे, कर दें। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को तो एज इट इज लिख देंगे, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर है। और फिर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, उल्टा लिख दिया, ये कोसेक नहीं, सही है 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो एक और एक्स्ट्रा मिल गया, तो 7 हो गए। 5 और 1 और 6 7। उसके अलावा क्या बच गया cot स्क्वायर है
प्लस टेन स्क्वायर है। यही हमारा RHS है। बताओ इजी है। अगेन यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये भी निकल के आता है कि ये चीज भी RHS हो सकती है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो हमको बिल्कुल रट के नहीं जाएंगे कि हमको तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर ही बनाना है। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर भी बन सकता है, उसकी वैल्यू इसके बराबर भी आ सकती है। ठीक है ना। एंड इवन इसको इसके इक्वल करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन की, इसको इसके इक्वल करो वो भी आ सकता है। ठीक है, बोलो आ सकता है। साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है और 1 इंटू 2 2 होता है। देखो इसमें तो था 2 साइन ए कोसेक ए, इसमें था 2 कॉस ए सेक ए। साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 आ गया यहाँ से। फिर कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 और 2 इंटू 1 क्या होता है 2 यहाँ से आ गया। 2 और 2 4, इन दोनों का सम भी 1 है तो 4 और 1 5, फिर ये दोनों बच गए। ठीक है, अब चाहो तो आप 2-3 स्टेप्स में कर लेना इसको, मैंने शॉर्ट में समझा दी। क्लियर है, बोलो। अच्छा, पुराने नोट्स तो सबने कंप्लीट करके ही रखे ना, जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया था तो उसको हाँ उसको लेके आते हो कि नहीं लेके आते हो, उसको भी लेके आना चाहिए। तो हम साथ के साथ रेफर करते रहें कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था और अभी हम क्या कर रहे हैं। अगर थोड़ा स्लाइड मेथड में चेंज है तो वो भी बताओ कि सर पिछली बार आपने ऐसे किया था। ठीक है, रिवीजन इज ऑल अबाउट डूइंग दीज थिंग्स जो अभी हम कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि रट्टू तोते की तरह वापस से कराना शुरू कर दें, वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन में चर्चा होती है। क्या होती है, चर्चा। आपकी जो मेन क्लास में यहाँ से आवाज वहां तक जाती है 90% और 10% वहां से यहाँ आती है। रिवीजन में उल्टा हो जाना चाहिए, एक्चुअली उल्टा हो जाना चाहिए। 10% यहाँ से जानी चाहिए, 90% यहाँ से आनी चाहिए। अब वो 90% आवाज कैसे जाएगी, सवाल जवाब से। आपकी तरफ से सवाल आने चाहिए, है ना, आपकी तरफ से चर्चाएं होनी चाहिए, समझ गए। और जो मैं करवा रहा हूं आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट। मैं लिखूं नहीं उससे पहले आप बोल दो, इस तरीके की होती है एक रिवीजन क्लास। ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। cosec a minus sin a multiplied by sec a minus cosec a has to be made equal to 1 divided by tan a plus cot a। ये पूछा था मौलिक आपने। ठीक है, चलो इसमें देखो सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली का आपको हिंट दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सिंप्लीफाई ना करें और एक ही फ्लो में इसको सॉल्व कर दें। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो cosec a को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन ए माइनस आगे देखो क्या है साइन ए। फिर sec a को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस ए माइनस अगेन क्या है कॉस ए इक्वल टू। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। साइन ए और 1 का एलसीएम, साइन और 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर है। इतना भी मत रट के आओ घर से। 1 इंटू 1 1 साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई है बीच में है ना, अब लगाओ या मत लगाओ मल्टीप्लाई का साइन। कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए 1 इंटू 1 कॉस ए इंटू कॉस ए स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन, साइन ए है स्क्वायर का है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय। इस स्टेप में हमको एक रीजन लिखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किसी में रीजन नहीं लिखा, बाकी इसमें हमको लिखना पड़ेगा। अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। ये दोनों एक ही आइडेंटिटी के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं या नहीं है, दो अलग अलग आइडेंटिटी तो है नहीं, एक ही आइडेंटिटी की फॉर्म है। तो मैं उसी एक मेन आइडेंटिटी को लिख दूं बार बार। हाँ बार बार मतलब दो अलग अलग आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों उसी की फॉर्म है। दोनों भाई 3 मेन आइडेंटिटी है ना, एक आइडेंटिटी है साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में, एक है कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में, और एक है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में। तो अगर दोनों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही की तो एक बार में रीजन लिख के छोड़ दो, क्योंकि ये चीज भी इसमें इसकी वजह से चेंज हुई है और ये चीज भी इसमें इसी की वजह से चेंज। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे tan और sec की हो, ये तो फिर दोबारा है दो रीजंस लिखने पर। समझ आया, ठीक है। आते हैं आगे। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, एक साइन ए रह जाएगा, और कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, एक कॉस ए रह जाएगा।
तो बचेगा क्या, cos A इंटू sin A। अब देखो ये जितना हो सकता था उतना तो हो गया, बताओ जितना हो सकता था उतना तो हो गया। अब वो लोग तो ये कह रहे हैं कि अब उसको पकड़ लो, हाँ उससे ही करेंगे हम तो, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई एलएचएस आरएचएस रेस्पेक्टिव सेपरेटली। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ लो और इसको सॉल्व करते करते इसके बराबर लेके आओ, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है, ऐसा उन्होंने हिंट दिया और हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसके हिंट को भी, गलत तो वो भी नहीं होगा। बट हम कोशिश करें, हम हमारी खुद की ग्रोथ चाहते हैं, अगर आगे के लिए हम हमारी खुद की ग्रोथ चाहते हैं, वाकई में हम भीड़ से अलग होना चाहते हैं, तो हम ये टेक्निक्स ट्राई करें। हम इसके आगे कुछ ऐसा करें कि ये चीज ही उसमें चली जाए, उसको इधर ना लाना पड़े, ठीक है। यानी आधे रास्ते तक हम आ गए तो हम मम्मी को आधे रास्ते तक ना बुलाएं टिफिन बॉक्स के लिए, हम पूरा ही घर जाएं और घर से लंच बॉक्स लेके आए। समझ गए, समझ गए, ओके। तो अब सुनो यहाँ पे, cos A इंटू साइन ए, ये न्यूमरेटर पार्ट है। तो अगर मैं सोचूं उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, तो उसका डिनोमिनेटर पार्ट 1 है या नहीं है ना। और 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो cos A इंटू साइन ए एज इट इज, और 1 को एक्सप्लोर कर दो, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अभी भी सर मैच नहीं हुआ। अब आप एक चीज देखो, जो आरएचएस पार्ट है उसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1, न्यूमरेटर क्या है, मेरा न्यूमरेटर क्या है, तो मेरे न्यूमरेटर को 1 बनाना है, तो cos A इंटू साइन ए को 1 बनाने के लिए इसको cos A इंटू साइन ए से ही डिवाइड कराना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A sin A, cos A sin A से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो cos A sin A से cos A sin A कट के 1, और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। समझ आया। और या फिर दूसरा तरीका, एक तरीके से वही चीज कर रहे हैं हम, इसको उठा के इसके नीचे ले, एक्चुअली वही बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप लिखनी पड़ेगी हमको, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हाँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A sin A। वी गेट। तो जितनी भी टर्म्स होती है सबको करना होता है डिवाइड, बोलो बोलो देख, जितनी भी टर्म्स है सबको करना होता है। यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स दिख रही हैं, न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक ही है बेटा। मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग होती है क्या कभी कभी, ये एक ही टर्म है। डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है, अरे 2 है, प्लस है ना। कोई भी टर्म, कोई भी टर्म प्लस या माइनस साइन से अलग अलग सेपरेट होती है। तो ये इसमें कोई भी प्लस या माइनस साइन करके कोई कनेक्शन थोड़ी ना हो रहा है किसी का किसी से, तो ये पूरी एक ही टर्म है। लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो ये अलग है और ये अलग है। तो 3 लोगों से ही डिवाइड करना है मुझे cos A sin A। न्यूमरेटर में तो cos A sin A से, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए से अलग करना है और cos स्क्वायर ए से अलग करना है, ठीक है। कर दूं डिवाइड, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर तो है मेरे पास cos A sin A, उसको मैंने डिवाइड कर दिया cos A sin A, सेम होल डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में एक बार तो है साइन स्क्वायर है, उसको भी डिवाइड कर दो cos A sin A से, कर सकते हैं। फिर प्लस है, लगाओ प्लस, फिर cos स्क्वायर है, उसको भी कराओ cos A sin A। बोलो तो समझ में आया। 3 लोगों से मैंने cos A sin A डिवाइड करवाया है। न्यूमरेटर में एक ही टर्म थी उससे करवा दिया, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी। प्लस या माइनस साइन से, प्लस या माइनस साइन के लेफ्ट या राइट साइड में जो चीजें लिखी हुई है वो अलग अलग टर्म्स का हिस्सा है। कोई भी टर्म प्लस या माइनस साइन से दूसरी टर्म से सेपरेट की जाती है। मल्टीप्लाई साइन से अगर कनेक्शन है तो ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म। तो इसमें ऐसे नहीं करना कि cos A से तो अलग डिवाइड करा दो cos A sin A और sin A से अलग करा दो, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें अलग अलग कराना पड़ेगा क्योंकि ये 2 टर्म्स, ये प्लस से सेपरेटेड है, प्लस साइन से सेपरेटेड, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये एक ट्रेन है और ट्रेन के जो इंजन होते हैं, तो इंजन के बीच में जो कनेक्टर होता है, एक डब्बे को दूसरे डब्बे से जोड़ता है जो कनेक्टर होता है, तो वो जो कनेक्टर है वो प्लस या माइनस साइन ही हो सकता है, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं। तो ये अलग डब्बा है, वो अलग डब्बा है, और ये पूरा एक ही डब्बा है। समझ गए। अब काटो बीटो, तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो 1 बन जाएगा,
और यहाँ पे साइन ए से स्क्वायर और यहाँ पे कॉस ए से स्क्वायर। तो देखो क्या बचा, न्यूमरेटर पार्ट तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय इधर एक साइन ए बच गया, साइन ए बाय कॉस ए tan ए, प्लस वो एक कॉस ए बच गया, कॉस ए बाय साइन ए विच इज नथिंग बट अवर आर। प्रूव्ड। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। अब कल को ये भी आ सकता है, प्रूव करो cos A इंटू साइन ए जो है वो इसके बराबर होता है, आ सकता है। इस पूरे प्रोसेसिंग में कहीं पर भी किसी स्टेप पे स्टॉप करके उसके बराबर प्रूव करने को आ सकता है ना। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन जो कि एक इजी क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस टेन है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें एक्चुअली 3 साइड्स हैं। हर इक्वेशन में अभी तक हमने देखी थी 2 ही साइड्स होती थी, एलएचएस और आरएचएस। तो ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, यानी इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में तो आप प्रूव करो कि ये इसके बराबर है और दूसरे पार्ट में आप प्रूव करो कि भाई साहब ये भी इसके बराबर है, यानी एक में ही 2 क्वेश्चन थे। समझ आया क्या? बोलो समझ आया? तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा, लिखते ही मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। इम्प्लाइज पहले तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। ओके, एंड बीच में क्या लगाएंगे? एंड मतलब ये भी होना चाहिए और साथ में वो भी होना चाहिए, यानी दोनों को सॉल्व करना है आपको। फिर दूसरा पार्ट क्या है? 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट? 10 स्क्वायर। अब आप इसको तो अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। समझ आया? इसी तरीके से हमको एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसका मैं एलएचएस पार्ट उठा लेता हूं जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, शुरू करें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। ठीक है, और 1 बाय सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। और 10 स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर क्या होगा? कुछ होगा कुछ 10 स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर है। 10 स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और वो होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? 10 स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी सबसे इजी, देखो हाँ एक काम करो, दोनों की आइडेंटिटी लगा दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? हो जाएगा काम इससे। ओके, अब देखो सेक बाय कॉसेक अपने ही पाली के लोग हैं, लेकिन उल्टे कोसेक बाय सेक होना चाहिए था। चार्ट याद है ना? साइन कॉस टेन कोसेक सेक, तो कोसेक पहले आता है सेक बाद में आता है। तो कोसेक से सेक डिवाइड करते तो सीधे सीधे आखिरी में कोट मिल जाता, लेकिन उल्टा कर रहे हो आप, सेक से कोसेक कर रहे हो तो ऊपर वाला मिलेगा, क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर है। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 10 स्क्वायर है, नहीं तो इसके आगे और कैसे सॉल्व करूंगा? सेक स्क्वायर को भी लिख दिया मैंने 1 बाय कॉस स्क्वायर है, और इसको लिख दिया मैंने 1 बाय साइन स्क्वायर है। और फिर आ जाओ 1 इंटू साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। ओके, कोई डाउट? ठीक है, चलो इसको आ जाओ, विच इज नथिंग बट अवर आरएचएस इन दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन में भी एलएचएस उठाओ। 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ओके, इसको कैसे करेंगे? पहले तो आइडेंटिटी लगा दें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 10a का होल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर ए, माइनस 2a भी लगाएंगे तो 2 10a, नीचे भी लगा दें फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2 कॉट a। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, अभी हमने सॉल्व किया है, तो एज इट इज लिख दें क्या? सेक स्क्वायर है अपॉन कोसेक स्क्वायर अलग कर दूं? अलग थोड़ा ना होगा, इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर है और इसकी जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है, बस
सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और ये क्या हो जाएगा बोलो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस व्हाट 2 cot ए। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, यहाँ पे सेक और टेन को साइन और कॉस में, और कोसेक और कॉट को भी साइन और कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं चोट। ये चोट है एक तरीके से, मतलब धोखा है हमारे साथ। भाई हम पहले ही कर लेते, फिर हम टेन और कॉट को ही कर लेते साइन और कॉस में। जैसे यहाँ पे हमने टेन और कॉट को साइन और कॉस में नहीं किया ना चेंज, तो हमको एंड तक देखा जाए तो लिटरली करना नहीं पड़ा। ये हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ना भी करते तो चल जाता काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ रहा है। तो फिर जैसे आप करने लगोगे ना, आप सोचोगे एक बार तो यार फिर पहले ही कर देता, ठीक है। चलो एनीवेज जो सामने उसको तो सॉल्व करना ही है। तो 1 माइनस 2 tan ए है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कोसेक होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -2 कोटे को क्या लिखेंगे, और यहां तक कोई डाउट। अब ऊपर अलग एलसीएम लो, नीचे अलग एलसीएम लो, ये करेंगे। तो ऊपर में जो एलसीएम है कोस स्क्वायर है, और कोस का एलसीएम कोस स्क्वायर ही होता है, बोलो कोस स्क्वायर ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और कोस स्क्वायर एलसीएम है तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और एलसीएम को कोसे से डिवाइड किया तो कोसे बचा, ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए कोसे हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। ये चीज समझ में आई क्या, बोलो वंश, ये चीज समझ में आई क्या। तो फिर आप नीचे का करके बताओ। ऊपर वाला पोर्शन मैंने ऊपर सॉल्व किया है, अगर समझ में आई तो नीचे वाला अपने आप करके बताओ। अरे ऐसे देख के बताओ, उसके लिए क्या पेन पेपर उठा रहा है। एलसीएम बता, साइन स्क्वायर है और साइन ए का साइन स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये एलसीएम ले लिया मैंने, तो अब इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, वन की जगह साइन है, इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, और इस 2 कोसे की जगह क्या लिखूंगा। बीच में माइनस साइन तो है, ये माइनस साइन तो है, इधर क्या लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, 1 ही आएगा। इतना टाइम क्यों लगा बेटा, छठी क्लास का बच्चा ही जानता है कि ये डिनोमिनेटर, सुन लो मेरी बात, ये डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम शक्ल का है तो न्यूमरेटर भी सेम शक्ल का ही होता है। जो हमने एलसीएम लिया है वो का वही डिनोमिनेटर है ना, सेम है ना, तो फिर न्यूमरेटर भी सेम ही होगा। चेंज तो अगले में करना पड़ेगा, क्योंकि अगले में जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम से अलग है, वो एलसीएम से अलग है। तो चेंजेस तो हमको अगले वाले में करने पड़ेंगे, पिछले वाले में तो कोई चेंजेस करने ही नहीं है, 1 का 1 ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे माइनस। अब चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए। जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस ए से साइन ए मल्टीप्लाई करके, और 2 भी है तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन है, दोनों के न्यूमरेटर्स में चेक करो, ये एक्सप्रेशन सेम है बिल्कुल, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय साइन। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे चेक करो, तो इसको सॉल्व करके हमने टेन स्क्वायर लिखा था, वही सेम पहले की तरह 1 इंटू साइन स्क्वायर है तो ऊपर में, और कॉस स्क्वायर इंटू 1 नीचे में। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज which is nothing our RHS, which is nothing but our RHS, ठीक है। तो बताओ कोई डाउट इन द चैप्टर, ओवर। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो बताओ। 6.8.2 का थर्ड वाला, 1 मिनट रुको, हाँ क्या, इसको इसको मतलब टेन और कॉट में को हम शुरू में ही साइन और कॉस में चेंज करें, उससे किया था आपने ट्राई। 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, का
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोटे को क्या लिख सकते हैं, का, तो होल स्क्वायर कॉमन में लगा दो, एक काम करो पूरे ब्रैकेट पे लगा दो, है ना, पूरे फ्रैक्शन का होल, ऊपर भी तो वैसे भी पूरे फ्रैक्शन का होल स्क्वायर हो रहा है, ऊपर भी तो पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इधर भी लगा दिया मैंने, बस tan a को sin a बाय cos a लिख दिया, cos a को cot a को cos a बाय sin a लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर में एलसीएम cos a बन जा cos a माइनस sin a होल डिवाइडेड बाय sin a एलसीएम, और sin a बन जा sin a माइनस cos a। यहां तक कोई डाउट, और इस पूरे का कोई डाउट यहां तक? नो। अब मैं इसको काट रहा हूं, बताओ सही कह रहा हूं क्या, ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट रहा हूं, सही कर रहा हूं क्या, जवाब दो यस या नो। सही कर रहा हूं तो बस फिर हो गया ना, cos स्क्वायर है बाय sin स्क्वायर है tan स्क्वायर है। नहीं, आप तो केवल इतना बताओ, cos a माइनस sin a से sin a माइनस cos a कटेंगे क्या, कितने लोग मानते हैं, हाँ हाथ खड़े करो। cos a माइनस sin a से sin a माइनस cos a काट दिया मैंने, तो ये जो लोग मानते हैं कि कट सकता है वो हाथ खड़े करो। अरे जो कट सकता है मानता है उसको, वो हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं मानता कि ये कट सकता है, आप मानते हो? cos cos a माइनस sin a से sin a माइनस cos a कैसे कटेगा जब वो सेम शक्ल का है ही नहीं? क्या बोलो? माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो कट के फिर -1 बचेगा, या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर बचेगा -1, क्या होल स्क्वायर। सुनिए जरा ध्यान से, ये भाई साहब इस भाई साहब से तभी कट सकते थे जब इसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे ऊपर 4 और 4 है तो कट जाते हैं, 5 और 5 है तो कट जाते हैं। अब सवाल ये है कि सर इसकी वैल्यू सेम है या नहीं है। अगले पेज पे आओ, मुझे बताओ a माइनस बी की वैल्यू कभी b माइनस ए की वैल्यू से सेम होती है क्या? होती है क्या, यस और नो? होती है। a माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए की वैल्यू से सेम होती है क्या? a कोई भी नंबर हो, b कोई भी नंबर हो, b कोई भी नंबर, और a में से b को घटाओ, b में से a को घटाओ, वैल्यू सेम आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी, पर इनके होल स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है। इनके होल स्क्वायर की वैल्यू करके देखो। लेट से बोल वंश, ए कोई भी नंबर बोल 6 माइनस सक्षम बी कोई भी नंबर बोल 8। ओके, तो इसने किया 6 माइनस 8, उधर आओ, बी क्या माना था आपने 8, और ए क्या माना था आपने 6, करके देखते हैं। 6 माइनस 8 इज का, 8 माइनस 6 इज का, तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो a माइनस बी और b माइनस ए तो अलग अलग है, a माइनस तो -2 है, बातें नहीं करते, a माइनस तो -2 है और b माइनस ए 2 है, तो -2 और 2 तो दो अलग अलग नंबर, इसकी वैल्यू नहीं है, पर जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो बस इन दोनों में डिफरेंस यही तो था कि ये इसका नेगेटिव और ये इसका नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है। तो अगर हम किसी नंबर और किसी के नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो बराबर वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। इस कारण से a माइनस के और b माइनस ए तो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन उनके होल स्क्वायर इक्वल है। अब पीछे जाके आप चेक करोगे तो ये सबके होल स्क्वायर, ये 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सबका होल स्क्वायर है, तो इस समय तो मैं इसको नहीं काट सकता हूं, अगर मैं इस समय इसको काट रहा हूं तो गलत है, पर मैं बताया कैसे काट सकता हूं, मैं इसको ऐसे काट सकता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं सबका ये होल स्क्वायर सब में डिवाइड कर दूं, सबको बांट दूं, भैया अपना अपना होल स्क्वायर ले लो, तू भी ले ले, तू भी cos स्क्वायर है बन जा, तू भी ले ले, तू भी ले ले। अब ये cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर और sin a, ये एक तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कट सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन होल स्क्वायर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कर सकते हैं। अब cos स्क्वायर है 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और वहां पे 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर हो गया, सेम वही एक्सप्रेशन बन गया जिसको हमने कन्वर्ट करके अभी sin स्क्वायर है बाय 10 sin स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर बनाया था, विच वाज आवर tan स्क्वायर। बताओ कोई डाउट? नो? चलिए, एनी अदर डाउट तो पूछिए, नहीं तो बाइंड ऑफ। क्या 8.2 का आप दोनों यहीं रुकेंगे भैया ना, चर्चित एंड मैन 8.2 का
8.1 है तो 8.2 का कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये तो किया था ना। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो tan ऑफ a प्लस बी, आप बताओ उदित, tan की वैल्यू √3 कब आती है, कितने डिग्री पे आती है? सिक्सटी पे आती है, तो √3 को आप tan 60 डिग्री लिख सकते हो। सर आपने tan ही क्यों सोचा, क्योंकि इधर भी tan है। आपने साइन कोस क्यों नहीं सोचा, इधर साइन कोस होता तो साइन कोस सोचता। ठीक है, एंड अगला एक्सप्रेशन क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। अब आप बताओ कि 1/√3 कब आती है tan की वैल्यू, 30 पे। ओके, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब आप खुद सोचो, a प्लस बी एक एंगल है जिस पर tan की वैल्यू और 60 डिग्री पर tan की वैल्यू सेम आ रही है, तो होना हो वो a प्लस बी एंगल 60 डिग्री होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। सिमिलरली वहां से a माइनस बी भी एक एंगल है जिस पर tan रेशियो अप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम आती है, जो कि 30 डिग्री पे tan रेशियो अप्लाई करते हैं, तो होना वो a माइनस बी वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं, इनटू नहीं है ये, मैं तभी तो एक्सप्लोर कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। a प्लस बी कोई एंगल है, उस पर tan लगाया, तो वैल्यू वही आई जो 60 डिग्री पे tan लगाने से आई, तो यानी कि जो a प्लस बी एंगल था वो भी 60 डिग्री रहा होगा। तो मैं तो इस तरीके से सोच रहा हूं ना, अगर ये tan इंटू होता तो फिर मैं काट के लगाता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो अपन काट भी देते हैं ना, बट हम काट नहीं सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी और लॉजिक से tan से tan यहाँ पे हट रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमको tan और tan दोनों लिखने की जरूरत नहीं, समझ आया? ओके, अब इसके बाद तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट से करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को ऐड कर लो, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 45 हो जाएगा। 45 को कहीं भी पुटअप कर लोगे इधर, तो b 15 आ जाएगा, 45 15। ठीक है, हाँ, एनी अदर डाउट और क्वेरी, बोलो। एग्जाम्पल 15 कल वाला पुष्टि नहीं हुई, तो मतलब आपने अपने आप से किया या उसमें देख के किया, अपने आप से ट्राई किया या उसी में देख के किया, बताओ। अपने आप से किया है, ओके। एग्जाम्पल 15 देखो भाई, ये वाला है, तो इसमें हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है और सेक थीटा और टेन थीटा में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने किससे डिवाइड किया इसको, पूरे एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से, तो ऊपर भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, देखो प्लस माइनस साइन से अलग हो रहा है उदित, यहाँ पे प्लस माइनस साइन से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये 3 टर्म्स हैं, तो 1 2 3 6 4 5 6 के 6 टर्म्स को मैंने किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद फिर एक तो कल हमने तरीका सोचा था जिसमें हम 1 को एक्सप्लोर करते हैं, और एक तरीका होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला। आप कौन से तरीके से पढ़ना चाहेंगे बताओ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना या 1 को एक्सपेंड करके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो ठीक है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के करेंगे, डिनोमिनेटर के नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 1 बनाना है, इस क्वेश्चन में मुझे न्यूमरेटर में 1 बनाना है। सो देखो ट्राई करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, tan थीटा माइनस 1 को मैं a मान लेता हूं, फाइन फाइन, और इसको b मान लेता हूं। हाँ बोलो। हाँ मान सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है ना, मान लो 10 एक्सप्रेशन है, अब 10 एक्सप्रेशन में तो ज्यादा ज्यादा 5 बांटोगे, तो 5 बांटोगे तो 5 का स्क्वायर करना कौन सा आता है आपको, तो यूजफुल कहाँ कहाँ पर है, बांट तो आप कभी भी सकते हो, लेकिन वो यूजफुल हुआ कि नहीं हुआ, सवाल हुआ। ओके ठीक है, तो tan थीटा माइनस 1 को a ले लिया, sec थीटा को b ले लिया, बोलो इसका कॉन्जुगेट बोलो मैम, किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको, tan थीटा माइनस 1 a तो एज इट इज, और b वाले सॉरी tan थीटा माइनस 1 a तो एज इट इज, और b वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस sec थीटा, और जो ऊपर लगाया वही नीचे लगाएंगे, तो सेम टू सेम tan थीटा माइनस 1 माइनस sec थीटा, फाइन, कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी भी ये a है और ये b है। अब ऊपर वाला तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन ही रहा है,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही जाएगा। ऊपर वाले में तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो मैंने आगे होके वैसे ही सेट किया है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो ऊपर वाले में तो बना दो। तो ए स्क्वायर मतलब टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो हो गया। अब डिनोमिनेटर में अगेन मेरे पास तीन टर्म्स यहाँ हैं, तीन टर्म्स यहाँ हैं, लेकिन तीन में से दो टर्म्स का साइन मैच हो रहा है। चेक करो किस किस का मैच हो रहा है। टेन थीटा का साइन यहाँ पॉजिटिव है, टेन थीटा का साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और किसका मैच हुआ, सेक थीटा का यहाँ पे साइन नेगेटिव है और वहां पे। तो इन दोनों का साइन मैच हो रहा है, तो इनको तो ले लो ए, और जिसका साइन अलग अलग है उसको ले लो बी। समझ आया? मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस सेक थीटा और टेन थीटा को साथ में लिख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। और प्लस वन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। वहां पे भी आप क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को तो एक साथ लिख देंगे, लिख दिया, और फिर माइनस वन है उसको अलग लिख दिया। तो अगेन ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब की बार ए क्या है वहां पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका करना है स्क्वायर माइनस फिर वन का करना है स्क्वायर। सेट हो गए, ऊपर नीचे अब सॉल्व कर दें। माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसका करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टू टेन थीटा सेक थीटा, ओके, एंड माइनस वन, ओके। अब देखिए भाई यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा, आएगा माइनस वन। चलो बताओ, इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? अरे यार क्या चाहता है ये? तो वो मास्टर कहलाने के लायक नहीं है, जिंदगी में याद रखना, ठीक है ना। हम तो कभी बोलेंगे नहीं, अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर, क्योंकि अभी आपको बहुत दुनिया देखनी है, मान लो फ्यूचर में ऐसा कोई मास्टर मिले जो कहे कि मेरे कहने पे यार उसको पीटे जाते हैं, तो उसी क्षण अपने आप को उसका शिष्य ना माने, क्योंकि कोई भी मास्टर कभी लड़ाइयां नहीं करवाता, ठीक है। शिक्षा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। आइए देखो, एक क्लास में एक पनिशमेंट का पार्ट हो रहा है, वो एक अलग बात होती है। क्लास में तो हम हंसी मजाक भी करते हैं, क्लास में हम थोड़ी बहुत तू तू में भी या ऊंच नीच भी बोल देते हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया, वो उस क्लास का ही पार्ट है। क्लास में एक प्रोसेस चल रहा है उसका पार्ट, लेकिन बाहर जाके आप टीचर कहते हैं भाई मेरी तरफ से चलो, टीचर लड़के लेके चल रहा है और उस गैंग से भिड़ना है, दूसरी कोचिंग वाले से भिड़ना है, ये काम कभी नहीं करना भैया, कभी नहीं करना, ठीक है। और उस टीचर का भी साथ नहीं देना है, उस टीचर को सबसे पहले अंदर करवाना है जो ऐसा उकसा रहा है। आइए, हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर थीटा और रखा हुआ है, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, ओके। अब देखो ऊपर माइनस टू टेन, वो तो हो गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, अच्छा सेक थीटा भी है, यस। अब देखो ऊपर रखा हुआ है माइनस टू टेन थीटा, तो नीचे है टू टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं टू टेन थीटा मत लो कॉमन, मैं कह रहा हूं माइनस टू टेन थीटा कॉमन लो, क्योंकि ऊपर भी माइनस में, जो ऊपर में वही कॉमन लो ना ताकि कट जाए, समझ आया। तो माइनस टू टेन थीटा ऊपर है, तो नीचे में भी टू टेन थीटा की जगह माइनस टू टेन थीटा ही कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? तो अगर मैं माइनस का नंबर कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां से टेन थीटा बचना था लेकिन वो माइनस में बचेगा,
और जो यहाँ पे माइनस का था वो प्लस का बचेगा। 2 tan थीटा बाहर गया तो sec थीटा बचा। अब -2 tan थीटा से -2 tan थीटा खत्म, 1 डिवाइडेड बाय, पहले पॉजिटिव टर्म लिख दो sec थीटा, फिर नेगेटिव टर्म लिख दो -2 सॉरी -tan थीटा। ये यार RHS ठीक है। एनी अदर? नो। ओके, आप सुनिए ध्यान से। यस, थैंक यू सो मच। आप दोनों तो अभी रुकना, आपका तो सल्टावड़ा करके भेजूंगा। आई एम गोइंग टू महाराष्ट्र टूर। नहीं पूरा तो नहीं, 2-3 शहर। चलिए एनीवेज, कल से हैप्पी विंटर्स टू ऑल, हैप्पी विंटर वेकेशन टू ऑल। वी विल मीट इन द न्यू ईयर मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, जिसको एक्स्ट्रा में कोई डाउट है अभी पूछ लेना। मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 जैन। अब वो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि 2 को बुलाएंगे या 3 को बुलाएंगे। हाँ जी, अब सुनिए बेटा, छुट्टी इज नॉट छुट्टी, छुट्टी इज एन अपॉर्चुनिटी। छुट्टी इज एन अपॉर्चुनिटी कि ठंड भी ज्यादा है, सुनो, कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठंड ज्यादा है, बाहर वैसे भी हम कम निकलेंगे, ठंडी में अब बढ़ेगी ठंडी, सुनने में आया था वेदर फोरकास्टर, ठंडी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो आप घर पे ही रहेंगे, तो घर पे रहेंगे तो आपके पास पूरा मौका है। नहीं साइंस की तो सर चालू रखेंगे, सर साइंस की में तो आनी है। अरे तो 1 घंटा तो बचेगा ना, ठीक है, तो आपको इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करना है। बोलो क्या क्या करोगे छुट्टियों में? नहीं पढ़ाई में पर्टिकुलरली, लेट्स मेक ए सिलेबस, लेट अस मेक ए सिलेबस। तो हमारा 8वां चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 9वां हम न्यू ईयर में स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, चलो मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, जस्ट 3 और 4 का रिवीजन कंप्लीट करेंगे सब सारे बच्चे। 3 और 4 लीनियर इक्वेशन। क्यों, इसका क्यों नहीं? 1 मिनट, इसका क्यों नहीं? 1 मिनट, इसका क्यों नहीं? तीसरा चौथा लीनियर, अच्छा दूसरा तीसरा चौथा 3 चैप्टर। चलो ठीक है, 1 to 4, 1 to 4 रेडी करोगे? ठीक है, तो ये मैं आते ही फिर इसमें से सवाल करूंगा, एक टेस्ट पेपर तैयार करूंगा 1 to 4 का आते ही। कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, ठीक है। ये पहले छोटा सा ही 4-5 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लूंगा आते ही, है ना, देखते हैं किसने कितनी पढ़ाई करी है। क्लियर है? ठीक है, बताया ना 2 या 3 जनवरी रूट में डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कोई छोटे मोटे डाउट्स हो तो आ जाओ।